Good morning, all of you. Today we will discuss about the next important law, that is the Dalton's law. Previously, we have already discussed very important laws like Boyle's law, Charles' law, Hamilton's law, Avogadro's law. This Dalton law is so much important law that on that basis there are some important laws emerges out. एंड दीज लॉज लाइक द राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ का जो बेस बनेगा वो भी यहीं से बनेगा. जो डाल्टन्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेस. सिर्फ गैसेस मिक्सचर हमने ले लिए, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे. लेकिन जो हमारा आगे जाके राउट्स लॉ आता है सॉल्यूशन वाली यूनिट में जो हम आपको पढ़ाते हैं, तो लगभग ये मिलते जुलते आपको मिलेंगे. इनकी जो फाइनल स्टेटमेंट है उसके बेसिस के ऊपर आप देख पाएंगे. इनिशियल जो डेफिनेशन अभी हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ की, वो और उसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स आप यूज करने वाले हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर वर्ड हम यूज करेंगे. तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है? तो पार्शियल प्रेशर अगर हम गैसेस का देखते हैं, गैसेस के केस में, तो फिर आपका डाल्टन्स लॉ बन जाता है. अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट लिक्विड का मिक्सचर है, तो वो जो लिक्विड के जो मिक्सचर है उनकी वजह से वेपर्स बन के कितने वेपर्स बने, उसके बेसिस के ऊपर जो लॉ बनेगा पार्शियल प्रेशर का ही, दैट इज द राउट्स लॉ. दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको लास्ट में कंपेयर करके बताएंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लॉ, जिसका नाम क्या है? डाल्टन्स लॉ. जो डाल्टन्स लॉ को हम करेक्टली कहें पूरा नाम, तो इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गिवन बाय द डाल्टन इन द ईयर 1807. सो दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो ये जॉन्स डाल्टन है जिन्होंने 1807 के अंदर ये जो लॉ है ये दिया था. ये लॉ आखिर कहता क्या है? ये लॉ ये कहता है, यू हैव ए कंटेनर, आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर यू हैव समथिंग गैस, कोई गैस है. जैसे इस कंटेनर के अंदर हमने गैस दिखा रखी है. तो जो गैस है, गैस क्या करेगी? गैस के पार्टिकल मूव करेंगे रैंडमली इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ वो राइट लेफ्ट ऊपर मींस इन ऑल द डायरेक्शन, these gases particle will collide with the wall of the container and they will create a pressure, and that pressure is the pressure of that particular gas. वो उस गैस का प्रेशर कहलाता है. क्योंकि यहाँ पे गैस अकेली ही है, तो दैट इज द प्रेशर ऑफ ए गैस. अगर इस गैस को आप ए कहें तो ए गैस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस, CO2 है तो CO2 गैस, P1 कहना चाहें तो P1 गैस. तो इस टाइप से गैस है. सिमिलरली यू हैव अनदर कंटेनर containing another gas, B gas कह दो, or it gas, that particular gas will also create something pressure on the inner wall of the container, and that pressure will be the PB, or you can say the P2, whatsoever be the name. So these are two different gases in two different containers of the same volume. The same volume. Volume दोनों का सेम होना चाहिए. Volume must be constant. The temperature must be constant. Temperature भी constant रखना आपको दोनों कंटेनर का. वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है. और दोनों कंटेनर में आपने डिफरेंट गैसेस फिलअप कर दी. फिर वो जो गैसेस है कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगी. They will strike, they will create something force on the inner wall of the container, that is called as the pressure of that particular gas. If you mix up both of these gas in the same type of container of same volume and the same temperature, but condition is that these gases must be non-reacting. आपके पास gases non-reacting है. For example, A gas, B gas, gas number 1, gas number 2, they are filled up now in the same container के अंदर डाल दी. जैसे येलो कलर की जो गैस है मान लीजिए वो आपकी P1 प्रेशर क्रिएट करेगी. रेड कलर की जो हमने दिखा रखी है मान लीजिए वायलेट कलर की, ये P2 प्रेशर क्रिएट करेगी. और these gases are also non-reacting, they are present in the कंटेनर ऑफ द सेम वॉल्यूम, टेम्परेचर विल रिमेन सेम. तो फिर होगा क्या? जो टोटल प्रेशर है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस, P1 प्लस में P2. क्योंकि एक गैस का दूसरे गैस के पार्टिकल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं की उन्होंने, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं. अंडर दीज कंडीशन the total pressure is equal to the sum of the partial pressure of these individual gases at constant volume and the constant temperature. So that is the basic statement. Now what is the statement? The Dalton states that the total pressure created by the mixture of two gases, जो ये total pressure देखो यहाँ पे ये P total जो हमने लिखा, that is the total pressure that is exerted by the mixture of these two gases, और two or more reacting gases भी हो सकती हैं. These gases must be non-reacting, so the two or more non-reacting gases in the definite volume
is equal to the sum of individual pressure, that is also called as the partial pressure, that each gas would exert in the same volume at the same temperature. Assume that we have many gases in the same container, that is the gas number A, B, and C. Their partial pressure will be the PA, PB, and the PC. So the total pressure that is represented by capital P. So the total pressure of that gaseous mixture will be the sum of these partial pressure of these gases, that is the P is equal to PA plus PB plus में PC and so on. जितनी भी gases होंगी, तो condition non reacting होनी चाहिए. जब आपके डिफरेंट कंटेनर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है सेपरेटली, तो वॉल्यूम वही होना चाहिए जो मिक्सिंग के बाद भी हो. तो वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट. वॉल्यूम आपको सेम रखना है, सेम साइज के कंटेनर आपको लेने हैं. टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. Under these conditions, that is a statement which is given by the Daltons, and that law is called as the Dalton's law of partial pressure, which is given in the year 1807. Next, now, what are the different application, importance of the Dalton's law of the pressure? जो Dalton's law है, आखिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो डाल्टन्स लॉ है, इसके बेसिस के ऊपर हम प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस निकाल सकते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव द मॉइस्ट गैस. आपके पास कोई मॉइस्ट गैस है. मींस मॉइस्ट गैस मींस आपके पास कोई कंटेनर जिसमें गैस भी है और वाटर वेपर्स भी हैं. तो टोटल जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा दोनों के प्रेशर के, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ. वही अभी हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा ये पहला कंटेनर जिसके अंदर देखो नीचे हमने यहाँ पे बेटा ये वाटर ले रखा है. देखो दैट इज अ वाटर. वाटर्स के देखो ये वेपर्स बने, देखो ये मूव करते हुए दिखा रखे हैं. दीज वेपर्स आर नाउ causing the something pressure on the inner wall of the container, on the surface of the liquid also, on the inner wall of the container also. So the pressure which is created by these water vapors, that is called as the aqueous tension. Aqueous means water, tension means force, pressure, तनाव जिसे आप कहते हैं. तो वाटर वेपर्स के द्वारा जो ये फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, that is called as the aqueous tension. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी आपके पास सिर्फ वाटर था, वाटर की वजह से स्टीम बनी और कोई गैस है नहीं. तो व्हाट इज द एक्वस टेंशन? द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज द एक्वस टेंशन. अब सेकंड कंटेनर हमने लिया, इसमें कोई सेकंड टाइप की कोई दूसरी गैस हमने ले ली, अनदर गैस, कोई गैस है. दैट पर्टिकुलर गैस आल्सो causing something force that is exerted on the inner wall of the container, on the inner wall of the container, that is the pressure due to that gas. अब हमने क्या किया? Now we have another container. In that particular container you have the water and you have filled that particular gas. जो गैस नंबर सेकंड थी आपकी, जो सेकंड गैस थी, देखो ब्लू कलर से डॉट दिखा रखी, ये गैस आपने इस कंटेनर के अंदर बेटा फिलअप कर दी. ये गैस फिलअप कर दी बेटा आपने कोई ना कोई. उससे होगा क्या? जो वाटर, क्योंकि आपके कंटेनर में है तो वाटर की वजह से वाटर वेपर्स बनेंगे जो हमने रेड कलर से शो कर रखे हैं. जो गैस हमने बाहर से एंटर कर दी ब्लू कलर की. तो नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन? Now we have the two type of gases here. First one is the water vapors, another is the gas which is now been introduced. So now the total pressure that is exerted here on the inner wall of the container is due to the pressure exerted by the steam, or you can say the water vapors, and the pressure exerted by the gas which is now been filled in that particular container. So that is the total pressure. तो assume, अब हम ये बातें सारी अब लिखेंगे. assume that a gas that is collected above the water having the water vapors. हमने क्या किया, जैसे अभी बताया, जो कंटेनर नंबर थर्ड है यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने इसमें गैस कलेक्ट कर ली, गैस फिल्ड अप कर दी above the water. और वाटर के वेपर्स तो बनेंगे, having the water vapors इसलिए हमने लिखा. So the pressure existed on the surface of the water and the wall of the container, that will be the pressure due to the dry gas. Dry gas means जो गैस हमने बाहर से फिल अप की है, plus the pressure due to the water vapors. So in the short we can write P moist gas, pressure due to the moist gas, क्योंकि ये गैस अब moist हो चुकी है, that is equal to pressure due to the dry gas. देखो इस गैस का जो प्रेशर है, because the gas and the water vapors, these are non-reacting, ये non-reacting है. So the pressure of the moist gas is equal to the pressure of dry gas plus aqueous tension, means pressure of the water vapors, that is called as the aqueous tension. तो हम इसकी जगह देखो aqueous tension भी लिख सकते हैं. Now what is the pressure of the dry gas? अब dry gas is equal to pressure of moist gas में से किसको माइनस कर देंगे? aqueous tension को. So that is the pressure of dry gas. तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आपसे निकलवाया जा सकता है. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये. So that is the application of the Dalton's law of the partial pressure.
अब हम जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है इसके ऊपर और न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, हम पार्शियल प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम वो स्टडी करेंगे। So assume a mixture of non-reacting ideal gases, that is the A, B, and C. Assume that we have the three type of gases in the container, which are simultaneously been moving in the same container. They are non-reacting, they are not reacting with each other, but they are colliding with the wall of the container and exerting something force. Means each of the gas have something pressure that is called as the partial pressure of that particular gas. कोई भी गैस कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर, वो उस गैस का, इस गैसियस मिक्सचर के अंदर वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो इसी टाइप से जो डिफरेंट मान लीजिए ए बी सी गैस आपने इसमें फिलअप कर दी, तो कुछ प्रेशर इनर वाल के ऊपर जो लगेगा ए गैस की वजह से लगेगा, कुछ इनर वाल के ऊपर बी गैस की वजह से लगेगा, कुछ प्रेशर आपके सी गैस की वजह से लगेगा। तो अब जो टोटल प्रेशर देखो ऑन द इनर वाल ऑफ द कंटेनर जो लग रहा है, जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ए गैस प्लस the pressure exerted by the B gas plus pressure exerted by the C gas, उन सभी को आप sum up कर देंगे। So now the Dalton's law, we know that the total pressure is always equal to the sum of the partial pressure of these all individual gases at constant volume and the constant temperature। तो वही हमने लिखा P is equal to PA plus PB plus में PC, that is the equation number 1। फर्दर जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन उससे आप जानते हैं कि PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। So what will be the partial pressure due to A and B and the C? तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, P किसके इक्वल हो जाएगा, अगर V को आप नीचे ले जाएं, so the formula become P is equal to nRT by V। So by using that formula P is equal to nRT by V, now we can write the formula of the partial pressure of all these individual gases। Means we can write the formula of PA, we can write the formula of PB, we can write the formula of PC। So what will be the formula of the PA? So on that basis, P is equal to nRT by V, the PA is equal to nART by V। Na, what are the Na? Na are the number of the moles of the A। जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर A के मोल्स भी प्रेजेंट हैं, B के मोल्स भी प्रेजेंट हैं, C के मोल्स भी प्रेजेंट हैं। तो what are the number of the moles of A? So that is the Na here। Similarly, what will the partial pressure of PB? PB is equal to NBRT, where NB, what is the NB? NB is the number of moles of B which are present in the same that container। What is the PC? PC is equal to similarly the NCRT by V and so on. Whatever may be the number of the gases, so the formula will remain the same। So that is the equation number 2। Now put all these value in the equation number 1, जो आपका Dalton's law था, P is equal to PA plus PB प्लस पीसी। देखो ये जो फार्मूला था आपका ऊपर, इसमें जो अभी हमने लिखा पी ए पी बी पी सी का फार्मूला, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए की जगह हमने क्या लिखा NART बाई वी, प्लस पीबी की जगह क्या लिखे NBRT बाई वी, प्लस पीसी की जगह क्या लिखे NCRT बाय वी। इस टाइप से आपने लिख दिया। अब आप ये देखो बेटा, इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है हर एक के अंदर क्या है, दैट इज द RT बाय वी। देखो RT बाय वी, RT बाय वी। तो आप क्या करेंगे, RT बाय वी को आप कॉमन निकाल लें। क्या कर लेंगे इसको आप कॉमन, तो इक्वल टू RT बाय वी को देखो हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारे क्या बच गया, दैट इज द Na प्लस NB प्लस NC। सो दैट इज द Na प्लस NB प्लस में NC एंड सो ऑन। अगर और गैसेस होती तो आप वो भी लिख देते। अब यहाँ पे और गैसेस नहीं, तो आप सिर्फ NC के बाद भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। Now divide the value of PA या PB और the PC by that whole total pressure। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन आगे हम देखेंगे। Now just divide। तो क्या हम डिवाइड करेंगे बोलो, PA का जो फार्मूला था, देखो ये ऊपर देखो हमने PA ये हमने लिख दिया। नाउ डिवाइड द वैल्यू ऑफ PA विद द टोटल प्रेशर। देखो ये टोटल प्रेशर का देखो जो इक्वेशन थी है यहाँ पे, देखो ये जो हमारी टोटल प्रेशर की इक्वेशन थी, अब इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं सब हम क्या करेंगे, PA को डिवाइड करेंगे टोटल P से, तो PA डिवाइडेड बाय ये हमने देखो डिवाइड किया, अब P लिख दिया। अब किससे क्या कैंसिल हुआ, देखो RT बाय V से RT बाय V कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, PA बाय P किसके इक्वल हो गया बोलो, NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस में NC। मींस जो पार्शियल प्रेशर of A divided by P is equal to the Na divided by Na plus Nb plus Nc। What is that Na divided by the Na plus Nb plus Nc? So that is the mole fraction, that is the mole fraction। क्योंकि Na क्या है, N is the number of moles of A।
और Na plus Nb ये क्या है बेटा? That is the number of mole of A plus Nb plus Nc, means these are the total number of moles, means number of mole of A divided by total number of moles, that is called the mole fraction of A. अगर हम ऊपर लिख देते हैं Nb, यहाँ पे Nb लिख देते हैं, Nb divided by Na plus Nb plus Nc, so that is called as the mole fraction of B, जिसको XA से रिप्रेजेंट करेंगे, B वाले को XB से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। तो मीन्स जो इतना पार्ट आ गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे? दैट इज द मोल फ्रैक्शन। क्या बन गया बेटा? ये देखो, ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये इतना, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं फर्दर? पी ए बाय पी इज इक्वल टू एक्स ए, इट इज द, और एक्स ए क्या है बेटा? दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अब हम पी ए को क्या लिख सकते हैं? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाय पी। सो दैट इज द स्टेटमेंट, एंड दैट इज द, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक राउल्ट्स लॉ आएगा, उसकी स्टेटमेंट यही है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू the xa multiplied by the p, means partial pressure of any component is equal to the multiplication product of mole fraction of that component and the total pressure. तो pa क्या है? partial pressure of a. xa क्या है? that is the mole fraction of a. p क्या है? that is the total pressure. तो xa कैसे निकालें एग्जाम में? देखो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, XA निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने अब ये फार्मूला बना दिया PA का, सिमिलरली PB का फार्मूला क्या होगा? सिमिलरली द PB इज इक्वल टू XB मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सिमिलरली व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C? PC इज इक्वल टू XC मल्टीप्लाइड बाय P। XC क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C। XB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से ये डिफरेंट फार्मूला बन गए, इसके बेसिस के ऊपर आप अपना न्यूमेरिकल निकालेंगे, डिराइव कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा? सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, partial pressure of A or the B or the C, means now you can write the partial pressure of a gas is equal to, जैसे आपने लिखा XA multiplied by PXA या XPXE, so that is the mole fraction of that gas multiplied by P लिखा, that is the total pressure, so that is the statement। तो इस टाइप से आप partial pressure को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we have the different numericals। अब हमारे पास बेटा डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम पार्शियल लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे कि किस टाइप से वो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा। तो वन बाय वन अब हम डिफरेंट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 38 ml ऑफ द मोइस्ट गैस, मीन जो गिवन कंडीशन है वो आपके लिए क्या है? नाउ द V1 कह देंगे हम इसको। द वॉल्यूम इज 38 ml, वॉल्यूम इज 38 ml, दैट इज द मोइस्ट गैस। ये कैसी गैस है आपकी? मोइस्ट गैस। द 38 ml ऑफ मोइस्ट नाइट्रोजन गैस, और ये गैस आपकी यहाँ पे ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, आप ऐसा लिख देंगे एग्जाम में। सबसे पहले आप ध्यान रखें, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप सबसे पहले गिवन लिखें। जितनी भी चीजें गिवन होती हैं तो आप वो जरूर लिख लेंगे, गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ दैट मोइस्ट गैस इज 38 ml। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोइस्ट गैस इज pressure of the moist gas, pressure of the moist gas is 746.5 mm of Hg, क्योंकि mm of Hg में ही आप ये लेते हैं। क्लियर हो गया यहां तक आपका? उसके बाद एक चीज लास्ट में देखिए, एक्वस टेंशन एट द 27 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। सो नाउ व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस? प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, इसको P1 कह देंगे, ऊपर V1 था। सो नाउ द प्रेशर इज 476.5 माइनस 26.5 आप कर देंगे, और आपका आंसर आएगा ये 720 mm of Hg। नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर हियर? दैट इज अ T1, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 केल्विन में आप कन्वर्ट कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी द 300 केल्विन। नाउ द फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन क्या होगी? आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, आपको वॉल्यूम निकालना है फाइनल। सो द V2 यू हैव टू कैलकुलेट। कब निकालना है? व्हाट विल द प्रेशर? द प्रेशर इज 760 mm of Hg। P2 is 760 mm of Hg। व्हाट इज द टेम्परेचर देयर? द टेम्परेचर विल बी द वही सेम, या जीरो है, देखो जीरो दे रखा बेटा, सेम नहीं है यहाँ पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 प्लस 273, तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा, दैट इज द 273 केल्विन। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन।
नाउ सिंपली अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन हियर, यहाँ पे आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आपका P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। यहाँ पे एप्लीकेशन डाल्टन्स लॉ की कहां पे रही, यहाँ पे जब आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकाला, सो दैट इज द पार्ट वेयर द डाल्टन्स लॉ अप्लाइड, जहां पे हमने डाल्टन्स लॉ को अप्लाई किया। अदरवाइज डाल्टन्स लॉ अप्लाई करने के बाद आपने प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल दिया, फिर आपने जो फाइनल आपका आंसर आपको निकालना था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो उसके लिए तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी थी। तो यहाँ पे आप पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द V2। तो जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, मैच कर लेना, दैट आंसर मस्ट बी 32.76 ml। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज। आप सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ml of the nitrogen maintained at 720 mm of the pressure। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और दूसरी क्या है, 380 ml of the oxygen gas maintained at 650 mm pressure are put together in the 1 liter flask। दोनों को 1 liter flask में रख दिया, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, व्हाट विल द फाइनल प्रेशर। तो आपको दोनों के अंदर अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे दो अलग अलग आप कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है। तो फर्स्ट गैस इज द नाइट्रोजन गैस, अदर गैस विल इज हियर द ऑक्सीजन गैस। एक नाइट्रोजन गैस है आपके पास और दूसरी कौन सी गैस आपके पास, ऑक्सीजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, that is the V1, that is the 250 ml, 250 ml है गिवन। प्रेशर कितना है यहाँ पे, द प्रेशर P1 इज इक्वल टू द 720, देखो 720 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर है। लेकिन इनको डाल कहां पे दिया, दोनों को मिक्सअप करेंगे इन द 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर फ्लास्क का मतलब जो आपका फाइनल वॉल्यूम होगा, देखो दो कंडीशन अब हम बनाएंगे यहाँ पे। मतलब आपके पास जो ये गैस थी पहले वो 250 ml के कंटेनर में थी, और उसके बाद आपने क्या किया, देखो यू हैव ए कंटेनर, आपके पास देखो एक कंटेनर है, ये जो कंटेनर का देखो ये जो वॉल्यूम है ना, दैट वॉल्यूम हियर इज 1 लीटर, ये 1 लीटर है। बोलो ये कितना है, दैट इज द 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स द V2 हियर इज 1000 ml, V2 इज ml में कहेंगे तो 1000 ml। सो व्हाट विल द प्रेशर हियर, देखो ये जो प्रेशर था पहले ऑक्सीजन गैस का, ये P1 720, ये तो तब था व्हेन द वॉल्यूम इज 250, बट नाउ व्हेन दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस इज एंटर्ड इन दैट कंटेनर ऑफ 1 लीटर ऑफ 1000 ml कैपेसिटी, देन द फाइनल प्रेशर विल बी मींस एट द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अप्लाई द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आप अप्लाई करेंगे। व्हेन यू विल अप्लाई द बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, आप लिख देना बेटा यहाँ पे अप्लाई बॉयल्स लॉ। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो apply Boyle's law, the formula becomes the P1 V1 is equal to the P2 V2। Now find out the P2। Now put all these three values V1 P1 and so on। So what will be the value of P2? P2 will be P1 V1 divided by V2। After putting all these values, जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो बेटा आपका जो आंसर है यहाँ पे that comes out to be, आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा 180 mm of Hg। So that is called as the partial pressure, that is called as the partial pressure due to the nitrogen gas। ये हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में निकाल दिया। Similarly do same thing for which gas, for the oxygen gas। तो ऑक्सीजन गैस के लिए बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के लिए आप ऐसा करेंगे कि आपके पास जो कंडीशन आपने लगाई उसी टाइप से, तो ऑक्सीजन गैस के लिए बेटा वॉल्यूम बोलो इसका कितना था, ऑक्सीजन जो गैस है यहाँ पे, दैट इज V1 is equal to the 380 ml। What is the pressure of that oxygen gas when it is present in the 380 ml container, that is the P1, that is the 650 mm of Hg। देखो ऊपर 650 गिवन था, 650 mm of Hg। तो जब आपने ऑक्सीजन गैसेस में एंटर कर दी, बिकॉज दीज टू गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, तो होगा क्या, what will the final volume, final volume becomes the 1000 ml, वो 1000 ml हो जाएगा। what will the final pressure, वो अब आप कैलकुलेट करेंगे। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मीन सिमिलरली बॉयल्स लॉ अप्लाई करें। बॉयल्स लॉ अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि P1 V1 is equal to P2 V2। now what will be the P2, the P2 in the similar way will be the P1 V1 divided by the V2। put all these values about the oxygen gas, the answer comes out to be, जो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, that comes out to be the 247। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 247 mm of Hg, 247 mm of Hg। now according to the Dalton's law, आपने जब दोनों गैसेस को एंटर किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस को इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1000 ml,
और यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या रखा है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, तो फाइनल जो प्रेशर होगा इसके अंदर, फाइनल प्रेशर इस कंटेनर का, सो दैट विल बी द प्रेशर ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस एंड द प्रेशर ड्यू टू द ऑक्सीजन गैस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया। जो यहाँ पे देखो ये आया, दैट इज नथिंग, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस। इधर जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज नथिंग, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू द ऑक्सीजन गैस। नाउ एड दीज बोथ वैल्यूज, मींस 180 प्लस 247। जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, दैट इज द 427 mm of Hg। सो दैट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ए गिवन मास ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 919 ml इन ड्राई स्टेट एट एसटीपी। ये ध्यान दे बेटा, एसटीपी। तो जब आपने कंडीशन एसटीपी की लगा दी यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर द प्रेशर, तो उस वक्त देखो जो वॉल्यूम था बेटा, वॉल्यूम तो कितना गिवन है, 919 ml। और एसटीपी जब हम कंडीशन लगा दें तो बेटा प्रेशर बोलो कितना होगा, द प्रेशर जिसे आप P1 कहेंगे, दैट इज द 760 mm ऑफ Hg। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वो तो 919 था। व्हाट विल द टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी द 0 डिग्री सेल्सियस, मींस 273 केल्विन। So that is under the standard condition. Now the final condition, the same mass when collected over the water, जब हमने उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया at the 15 degree Celsius temperature at a pressure of 750 mm of Hg occupies 1 liter volume। तो वॉल्यूम बेटा कितना है यहाँ पे, that is the V2, that is 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर गिवन है देखो यहाँ पे। What is the pressure, that is the P2, that is the 750 mm of Hg। Now what is the temperature, temperature is 15 degrees Celsius, means 15 plus 273, that will be the 288 Kelvin, 288 Kelvin। Now apply the formula, that is the ideal gas equation का formula आप apply करेंगे यहाँ पे। ये जो प्रेशर हमारा निकलेगा यहाँ पे, प्रेशर देखो ये जो 750 प्रेशर दे रखा है, दैट इज बोलो कब, द सेम मास व्हेन कलेक्टेड ओवर द वाटर, जो वाटर के ऊपर है। सो दैट P2 हियर इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर्स। सो दैट इज द थिंग हियर। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर जो 760 दे रखा था वो देखो ऊपर ड्राई स्टेट में था, तो हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर ऑफ द ड्राई स्टेट। तो अभी जो हम इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ ड्राई स्टेट का तो है ही नहीं, तो ये जो P2 दे रखा है दैट इज किस चीज का दे रखा है, दैट इज ऑफ द मॉइस्ट गैस। और यहाँ पे जो प्रेशर था बेटा P1, वो किस चीज का था बेटा, ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट का। हमें तो किस चीज का चाहिए, ड्राई स्टेट में ही चाहिए। तो मीन्स अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे P2 दे रखा था, ये अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा अलग से। किस चीज का निकालना चाहते हैं हम, यहाँ पे ड्राई स्टेट का निकालेंगे बेटा, ड्राई स्टेट का पहले निकालेंगे हम। तो उसके लिए हम इक्वेशन बेटा क्या लगाएं, यहाँ पे P1 V1 डिवाइड बाय द T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय द T2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या निकालना है, P2 मीन्स द प्रेशर ऑफ द ड्राई स्टेट। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई स्टेट, P1 V1 डिवाइड बाय द T1 मल्टीप्लाइड बाय P2 तो निकालना ही है, ये T2 ऊपर चला जाएगा, तो T2 डिवाइड बाय V2 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय V2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ दैट ड्राई स्टेट। प्रेशर हमें ड्राई स्टेट के अंदर निकालना है, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज, और जब वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आएगा, दैट कम्स आउट टू बी द 736.7 mm ऑफ Hg। सो दैट इज द प्रेशर ऑफ द ड्राई स्टेट, जो वो ड्राई स्टेट में था। तो अब जानते हैं बेटा, अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, वाटर की वजह से कितना है। देखो टोटल प्रेशर तो ये हो गया, देखो ऊपर, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द मॉइस्ट गैस। देखो ये जो ऊपर था, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द मॉइस्ट गैस था। तो ये जो फार्मूला है, प्रेशर ड्यू टू द मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द ड्राई गैस प्लस वाटर। ड्राई गैस का हमने निकाल ही दिया, प्रेशर ड्यू टू मॉइस्ट गैस बेटा कितना था, दैट इज द 750 इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ड्राई गैस बेटा कितना है, बताओ वो कितना है जो अभी हमने निकाला, दैट इज द 736.7 प्लस प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर्स, ये हमें निकालना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर।
तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर इज इक्वल टू द 750 माइनस 736.7। तो अब यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी बेटा आपका आंसर आएगा वही कहलाएगा प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर्स। प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर्स। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आ गया समझ में? तो अब जो आपका आंसर आएगा माइनस करने के बाद, दैट कम आउट टू बी द 13.3 mm ऑफ Hg। 13.3 mm of the Hg. So that is the next question. इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, a 2 liter flask containing 1.6 gram of the methane and 0.5 gram of the hydrogen at 27 degrees Celsius. Calculate the partial pressure of each gas in the mixture and hence calculate the total pressure. आपके पास देखो बेटा दो टाइप की गैसेस है, वन इज द देखो मीथेन गैस CH4, अदर वन इज द हाइड्रोजन गैस। देखो ये हाइड्रोजन गैस हो गई। इसमें जो गिवन मास है, गिवन मास वो बेटा कितना है, 1.6 ग्राम ऑफ द मीथेन है, मींस W ऑफ मीथेन that is 1.6 gram. What is the weight given mass of the H2 gas? That is the 0.5 gram. What is the molar mass of the methane? The molar mass of the methane is 12 plus 4 means 16 gram per mole. What is the molar mass of the hydrogen? That is the 2 gram per mole. 2 gram per mole. So what are the number of the moles? What are the number of the moles of the methane? The formula of number of mole is given mass by molar mass. Given mass by molar mass. Given mass is 1.6 divided by molar mass. That is a 16 here. So answer is 0.1. Answer is 0.1. Similarly, calculate the number of the moles of the hydrogen. Given mass 0.5 divided by molar mass. That is 2. So answer comes out to be the 0.25 moles. So these are the number of the moles. These are the number of the moles. Now find out the partial pressure of the methane. Partial pressure of the methane. What is the formula of partial pressure of the methane? The simple formula, that is the nRT by V, means number of the moles of the methane. फिर RT divided by V is the volume here. और कंटेनर आपके 2 लीटर फ्लास्क है बेटा, देखो यहाँ पे गिवन है 2 लीटर फ्लास्क यहाँ पे गिवन थी। तो R दैट इज अ गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे बाय एडिंग द 273। नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द 0.1। इसी टाइप से पार्शियल प्रेशर अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, RT डिवाइडेड बाय V। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, 0.25। Now what is the value of R? That is the 0.0821 multiplied by T, that is the 300 divided by volume, that is the 2 liter. Similarly यहाँ पे 0.0821 multiplied by 300, that is the temperature here, divided by volume, that is the 2 liter. तो इस टाइप से आप पार्शियल प्रेशर मीथेन का भी निकाल सकते हैं और पार्शियल प्रेशर किस चीज का बेटा, हाइड्रोजन का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जस्ट ऐड, आप इन दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब आप मीथेन का निकालेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा यहाँ पे, दैट इज 1.23 एटमोस्फियर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल फाइंड दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन विल कम्स आउट टू बी द 3.079 एटमोस्फियर, ये आपका आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर, द P total that is equal to the partial pressure due to the methane plus partial pressure due to the hydrogen gas। आप इनको बेटा एड अप कर देंगे। एड अप जैसे ही आप इनको करेंगे तो एड अप के बाद जो आपका टोटल आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी द 4.31, 1.23 plus 3.079, answer will comes out to be the 4.31 atmosphere, that will be the answer। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एग्जांपल नंबर 5। A gaseous mixture contain 5.6 gram nitrogen, 44 gram CO2 and 16 gram CH4. The total pressure is given 720. What is the partial pressure of the gas? देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप ये जानते हैं कि आपके पास देखो वन इज द नाइट्रोजन गैस, अदर वन इज द देखो CO2 गैस, द थर्ड वन दैट इज द मीथेन गैस। द गिवन मास ऑफ ऑल ऑफ देम मींस गिवन मास ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज द 56 gram, the given mass of the CO2
given mass of the CO2, that is 44 gram. The given mass of the methane, that is equal to the 16 gram. What is the molar mass? The molar mass of the nitrogen is 28. The molar mass of the CO2, that is the 44, means 12 plus 32. What is the molar mass of the methane? That is the 12 plus 4, that is the 16. Now the calculate the number of the moles of the nitrogen. Number of the moles, given mass by molar mass, means 56 divided by 28. So means answer will be 2. The number of the moles of the CO2, that is the 44, given mass by molar mass, answer comes out to be 1. The number of the moles of the methane, that will be the given mass by molar mass, that is answer will be 1. So these are the number of the moles. Now how can you calculate the partial pressure? For calculation of the partial pressure, you have to calculate the mole fraction. आपके पास एक सिंपल सा रिलेशन है, तो सबसे पहले बेटा आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालनी आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको x से लिखा है मैंने यहाँ पे, दैट इज द x, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकलवा लें आपसे, मान लो एग्जाम में मोल फ्रैक्शन ऑफ से CO2 की निकलवा लें, मोल फ्रैक्शन आपसे मान लीजिए मीथेन की निकलवाएं, तो आप क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन मींस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स. अब मोल फ्रैक्शन आपको निकलवानी है यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो आप क्या करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स of the nitrogen, number of the moles of the nitrogen divided by the total number of moles. So number of moles of nitrogen is 2. What are the total number of moles? 2 plus 1 plus 1 इस टाइप से, that is the mole fraction of nitrogen. Similarly अगर इसकी निकलवानी हो तो 1 divided by number of moles of CO2, 1 हो गए, divided by total number of moles, that is 2 plus 1 plus 1. Similarly mole fraction methane की निकालनी हो तो number of moles of methane 1 divided by total number of moles, means number of moles of nitrogen plus number of mole of CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन. तो इस टाइप से तो आप हर किसी की निकालेंगे, और जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होता है दैट आंसर कम्स आउट टू बी द 1. आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, ऐसे मोल फ्रैक्शन आंसर CO2 का आए, मीथेन का आए, इन सभी को सम अप करें, द आंसर मस्ट बी द 1, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब 1 होता है और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100. तो दीज आर दी बेसिक थिंग. उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में निकलवाया गया व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन. ये जो पार्शियल प्रेशर बेटा ये किसी का भी निकलवा सकते हैं एग्जाम में, मान लीजिए नाइट्रोजन का निकलवा दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ मान लीजिए CO2 का भी कह सकते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ जैसे अभी इस चीज क्वेश्चन में मीथेन का पूछा है. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? पार्शियल प्रेशर मींस द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर. सिमिलरली व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2? The mole fraction of the CO2 multiplied by the total pressure. Similarly, what is the partial pressure of methane? The mole fraction of methane multiplied by the total pressure. अब देखो मोल फ्रैक्शन हमने सभी के ऊपर निकाल ली, अब क्या चाहिए? टोटल प्रेशर इज गिवन, दैट इज द 720. तो जो आपका यहाँ पे हमें चाहिए थी आपके न्यूमेरिकल के अनुसार, हमें क्या निकालना था? न्यूमेरिकल के अनुसार यहाँ पे न्यूमेरिकल के अनुसार हमें निकालना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन. तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे लिखी ये वैल्यूज, देखो मीथेन का कहाँ पे, देखो ये लास्ट वाला केस, तो ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे पुट कर देना, पी की जगह टोटल प्रेशर 720 पुट कर देना, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे दैट कम्स आउट टू बी द 180 mm of Hg after putting all these values. ये आपका आंसर आना चाहिए. So these are the different examples. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. The next question here is the 200 ml of the hydrogen and the 250 ml of the nitrogen, each measured at 15 degrees Celsius and 760 mm pressure, are put together in a 500 ml flask. What will be the final pressure of the mixture at 15 degrees Celsius? बेटा ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले आपको बताया था. तो इसमें आपके पास देखो 2 गैसेस हैं, वन इज द हाइड्रोजन गैस, अदर वन इज द नाइट्रोजन गैस. तो फाइनल प्रेशर निकालने से पहले आपको सभी का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा. लेकिन इसमें है क्या कि पहले आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास ये 2 गैसेस हैं, वन इज द हाइड्रोजन गैस, अदर वन इज द नाइट्रोजन गैस. प्रीवियसली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द सेपरेट कंटेनर, then the volume of the hydrogen gas is, that is V1. अगर हम उसको V1 माने, so then that volume is 200 ml, and the volume of nitrogen gas is when it is present in the separate container. देखो अब ध्यान रखें, they are present in the separate container, then the volume is V1 is equal to 250 ml.
क्लियर हो गया इतना? 200 ml of the hydrogen and 250 ml of the nitrogen each measured at 15 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर तो देखो कांस्टेंट हो गया, एंड 760 mm और पुट टुगेदर, और प्रेशर कितना है बोलो यहाँ पे 760, सो द प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg, यहाँ पे प्रेशर हो गया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमें करना क्या है कि इसको हमने डाल किस में दिया, 500 ml फ्लास्क के अंदर डाल दिया। तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज द V2, दैट इज द 500 ml। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, वो तो हमें निकालना है। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर आफ्टर द एडिशन ऑफ गैस इन द 500 ml फ्लास्क। मींस हमारे पास देखो एक ये बड़ा कंटेनर है, ये जो बड़ा कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है दैट इज द 500 ml, और इसके अंदर अब हमने किसको एंटर कर दिया, इस हाइड्रोजन गैस को। तो अब प्रेशर कितना हो गया, पहले तो हाइड्रोजन गैस 200 ml कंटेनर में थी, अब 500 में डाल दिया। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे दैट इज द P2, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सो अप्लाई द बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to the P2 V2। नाउ कैलकुलेट P2 फ्रॉम हियर, आप यहां से क्या निकाल देंगे, P2 निकाल देंगे, P1 V1 डिवाइड बाय V2 आप वैल्यू पुट करें, यहां से आपका P2 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द partial pressure of the hydrogen gas, partial pressure of hydrogen gas। Similarly in the same way the V2 और प्रेशर कितना है बोलो यहाँ पे, that is the 760 mm of Hg। when that nitrogen gas also enter in that 500 ml flask, then the final volume will be the V2 is equal to 500 ml। what will the final pressure, that is called as the partial pressure, ये हमें कैलकुलेट करना है, because the temperature remains same under these two condition, means the apply Boyle's law, means P1 V1 is equal to the P2 V2। now find out the P2, that is P1 by V1 divided by the V2, यहां से जो भी निकलेगा that is called as the partial pressure of the nitrogen gas। now what is the, जब आपने इसमें हाइड्रोजन गैस भी एंटर कर दी, आपने इसमें नाइट्रोजन गैस भी एंटर कर दी, now what is the total pressure according to the Dalton's law, because these two gases are non-reacting under these condition, so the P total will be equal to the partial pressure of the hydrogen gas and the partial pressure of the nitrogen gas। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, देखो नाइट्रोजन का यहां से कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन का ये कैलकुलेट किया, अब दोनों को एडअप कर दें तो आंसर कम्स आउट टू बी, देखो हमने लिख रखा है, दैट इज द 684 mm ऑफ द Hg। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 ml of the nitrogen gas, 400 ml of the nitrogen gas at 300 ml and 300 ml of the hydrogen gas at 800 mm were introduced into a vessel of 2 liter at the same temperature। Calculate the final pressure of the gaseous mixture। हमें gaseous mixture का क्या करना है, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करें, देखो होगा क्या यहाँ पे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था अभी जो हमने किया, कि एक साइड में आप नाइट्रोजन गैस लेंगे और दूसरी गैस बेटा आपकी कौन सी है, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। दोनों का आपका देखो V1 गिवन, P1 गिवन, V1 बेटा कितना है 400 ml, प्रेशर बेटा कितना है, दैट इज द 700 mm ऑफ द Hg। फिर आपने देखो एक कंटेनर है आपके पास, कितना बड़ा कंटेनर है ये, देखो एंटर इनटू द 2 लीटर फ्लास्क, 2 लीटर का देखो कंटेनर है, इसमें आपने नाइट्रोजन गैस को एंटर किया, एंटर करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज बिकम्स द 2 लीटर मींस 2000 ml। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, P2 आप कैलकुलेट कर देंगे बाय अप्लाइंग द Boyle's law, P1 V1 is equal to the P2 V2। now calculate the P2 and that is also called as the partial pressure of the nitrogen gas। clear हो गया बेटा। similarly in case of the hydrogen, the initial volume that is the V1 that is equal to the 300 ml, the pressure is the 800 mm of the Hg। when you will enter the hydrogen gas in the same container, the volume becomes the 2 liter means 2000 ml। we will now find out the final pressure, that is the partial pressure of the hydrogen gas by applying the Boyle's law again, P1 V1 is equal to the P2 V2। now what will be the P2, that is the P1 V1 divided by the V2, and that P2 here is the partial pressure of the hydrogen gas। now what is the total pressure,
The total pressure is the sum of addition of these partial pressure of these individual gases at constant volume and the temperature. By according to the Dalton's law, P total is equal to the partial pressure of the nitrogen gas plus partial pressure of the hydrogen gas. Now just put these values, the answer comes out to be the 260 mm of the Hg. Now the next question. Two vessels of the capacity 1.5 liter and the 2 liter containing hydrogen at 750 mm of Hg and oxygen at 100 mm of Hg respectively are connecting with each other through a valve. देखो आपके पास ये हमने एक वॉल्व ले ली, देखो यहाँ पे ये हमने एक बल्ब बना दिया, ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का है, दूसरा बल्ब हमने थोड़ा इससे बड़ा बना दिया, बीच में ये वॉल्व लगा दी हमने, ये 2 लीटर कैपेसिटी है इसकी, पहले वाले की 1.5 लीटर कैपेसिटी थी, पहले के अंदर हाइड्रोजन गैस है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन गैस है, पहले के अंदर जो प्रेशर है दैट इज pressure due to the hydrogen gas, that is the partial pressure, that is the 750 mm of Hg, 750 mm of Hg. सेकंड में ऑक्सीजन गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन, दैट इज द 100 mm of Hg. What will be the final pressure of the gaseous mixture assuming the temperature remain constant? और जो टेम्परेचर हमें क्या रखना है यहाँ पे कांस्टेंट रखना है. बेटा जब हम ये वॉल खोल देंगे फिर हमारे पास आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द वॉल हमें क्या करना है, हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है दोनों का बाय अप्लाइंग द बॉयल्स लॉ अगेन बिकॉज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. फॉर द हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, हाइड्रोजन गैस के लिए निकालेंगे. सिमिलरली इसी टाइप से हम ऑक्सीजन गैस के लिए पार्शियल प्रेशर दोनों का निकालेंगे बाय अप्लाइंग द बॉयल्स लॉ, मींस P1 V1 इज इक्वल टू द P2 V2. सिमिलरली आप ऑक्सीजन गैस के लिए भी अप्लाई कर देंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू द P2 V2. देखो पहले जो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर बेटा वो कितना है, देखो P1 दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन. देखो ये कब है, जब वो अकेला था, लेकिन अब हम इसको इंटरमिक्स कर देंगे फिर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे. तो P1 तो बेटा कितना है, दैट इज द 750. वॉल्यूम बेटा कितना था जिसमें वो पहले था 1.5 लीटर. व्हेन यू विल ओपन द वॉल, जो ये हाइड्रोजन गैस है, देखो ये जब आप वॉल को बेटा देखो ऐसे आप ओपन कर देंगे देखो इस टाइप से, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. हाइड्रोजन गैस बेटा हर जगह चली गई. तो नाउ द हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन दैट होल वॉल्यूम. होल वॉल्यूम इज 1.5 लीटर प्लस 2 लीटर. बीच की जो कनेक्टिंग वॉल है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे. तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर लग रहा है जब वो पूरे के अंदर मूव कर गई हाइड्रोजन गैस, दैट इज द P2 हियर. नाउ फाइनल वॉल्यूम इज, अब दोनों को एड अप कर देंगे. देखो जो पहले था 1.5 और दूसरा बेटा क्या है 2 लीटर, दोनों को आपने एड अप कर दिया. तो इस टाइप से आप यहां से बेटा क्या निकाल देंगे, P2 निकाल देंगे. बेटा आप क्या निकालेंगे, यू विल नाउ फाइंड आउट द P2. And now that P2 is the partial pressure, that is the final partial pressure in that gaseous mixture. जो ये gaseous mixture बन गया उसके अंदर. सिमिलरली अब दूसरी साइड चलेंगे तो बेटा इसमें देखो ऑक्सीजन जो गैस पहले सिर्फ 2 लीटर में थी, अब देखो O2 यहाँ पे भी है, O2 दूसरे कंटेनर में भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया ना बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया. तो यहां से भी आप क्या करेंगे, P1 बोलो कितना था आपका 100 mm of Hg. वॉल्यूम बेटा कितना था 2 लीटर इज इक्वल टू P2 बेटा कितना हो गया, वो तो हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर in the mixture, partial pressure of the oxygen in the mixture multiplied by total volume कितना हो गया, means 1.5 plus 2. और इस टाइप से हम निकाल देंगे P2 की वैल्यू. P2 जो आएगा now that is called as the partial pressure of the oxygen gas in the gaseous mixture. ये निकल जाएगा बेटा आपका. यहां से उधर जो निकला था that is the partial pressure of the hydrogen gas in the gaseous mixture, ये भी निकल जाएगा. Now what will be the total pressure? देखो ये जब आप निकालेंगे बेटा आंसर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 321.43. और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा दैट इज द 57.14. और एडअप कर देना दैट इज द टोटल प्रेशर, दैट इज द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. और ये आंसर आएगा बेटा आपका 378.57 mm of Hg. So the final pressure of the mixture becomes 378.57 mm of Hg. Now the next question is, what will be the pressure exerted by a mixture of these two gases which are present in a container of 9 decimeter cube, decimeter means liter, at 27 degrees Celsius.
तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? तो यहाँ पे जो चीजें गिवन है, वी हैव टू गैसेस, वन इज द मीथेन गैस, अदर वन इज द CO2 gas. Given mass, what is the mass of methane? That is the 3.2 gram. What is the weight of CO2 given? That is the 4.4 gram. What is the molar mass of the methane? The molar mass of the methane is 16. What is the molar mass of CO2? The molar mass of CO2 is 44 gram. What are the number of the moles of the methane? Given mass by molar mass, 3.2 divided by 16, that is 0.2. What is the molar mass? What is the number of the moles of CO2? That is equal to given mass by molar mass, that is 0.1 mole. Now, what are the total number of moles? The total number of moles are the sum of these two gases moles. This number of the moles of the methane plus number of the moles of the CO2 means 0.2 plus 0.1. The total number of moles are 0.3. These are the total number of the moles. Now, we have to calculate what will the pressure exerted by the mixture of these two gases. What is the pressure exerted by the mixture of two gases? Now, what is the formula of ideal gas equation? To calculate the pressure exerted by the mixture, that is the P is equal to nRT, and here is the total number of moles, nRT divided by V. V is the total volume, that is the 9 liter here. So what are the total number of moles? These are the 0.3 multiplied by R. The value of R is 0.0821 multiplied by temperature in Kelvin, 27 plus 237, that is the 300, divided by the volume, that is the 9 liter. So the pressure, तो इस टाइप से आप प्रेशर कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि आपने यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में ली है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 0.82 एटमॉस्फेयर। या अगर आप चाहें, ये तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा ये 0.82। अगर आप सेपरेटली चाहते तो आप सेपरेटली भी निकाल सकते थे। कैसे? कि डाल्टन्स लॉ आपको लगाना है कि जो पी टोटल है, देखो ऐसे, पी टोटल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन गैस प्लस द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 गैस। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते तो आप क्या करते? आप सबसे पहले क्या निकालते? यहाँ पे इधर से आप निकालते द प्रेशर ऑफ द मीथेन गैस। इसके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द मीथेन गैस, देखो जो भी हमने निकाले थे 0.2, फिर आगे वही मल्टीप्लाइड बाय RT बाय V प्लस ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं? द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द CO2 और मल्टीप्लाइड बाय RT बाय V, आप ऐसे निकालते। सो दैट इज द P टोटल, फिर भी आपका निकल जाता। लेकिन यहाँ पे भी बेटा देखो वही चीज है, N मीथेन प्लस N CO2 और RT बाय V तो कॉमन ही करना था, तो वही हमने बेटा यहाँ पे कर रखा था, RT बाय V कॉमन, और यहाँ पे N मीथेन प्लस N CO2 दैट इज द N टोटल। सो बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इसलिए चाहे आप ऐसे अलग से निकाल देते या जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा दिया, दोनों तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। So now the question number 5, what will the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of the hydrogen gas at 0.8 bar and 2.0 liter of the oxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter vessel at 27 degree Celsius? तो इसमें भी बेटा आपको क्या करना है? देखो टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है ही, यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है? गैसियस मिक्सचर है आपके पास, तो उसमें देखो वॉल्यूम गिवन, प्रेशर गिवन, और फाइनल आपका 1 लीटर फ्लास्क के अंदर उसको आपने एंटर किया है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास देखो यू हैव टू गैसेस, जैसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, वन इज द हाइड्रोजन गैस, अदर वन इज द ऑक्सीजन गैस। इन दोनों गैसेस को आपको एंटर किस में करना है? आपको एंटर करना है एक ऐसे कंटेनर में जिसका वॉल्यूम बोलो कितना है, दैट इज द 1 लीटर, और प्रेजेंट एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो हाइड्रोजन है पहले वो कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज द V1 इज इक्वल टू 0.5 लीटर, और प्रेशर इसका कितना है, P1 इज इक्वल टू 0.8 बार। सिमिलरली ऑक्सीजन जो गैस है आपके पास, इसका वॉल्यूम कितना है, V1 इज इक्वल टू 2 लीटर, प्रेशर बेटा कितना है, P1 इज इक्वल टू, प्रेशर इज 0.7 बार। तो जब अपने हाइड्रोजन को इसमें एंटर किया, नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? द फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 1 लीटर। फाइनल प्रेशर जो हमें निकालना है,
तो कैसे लगाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अप्लाई द बॉयल्स लॉ, मींस P1 V1 is equal to the P2 V2. Now find out the P2, that is the partial pressure. P1 V1 divided by the V2, that is the partial pressure of the hydrogen gas. Similarly, the final volume, when you enter the oxygen in that container, the final volume becomes the 1 liter. You have to find out the final pressure, that is the P2. Apply the Boyle's law. P1 V1 is equal to the P2 V2. Now what is P2? P2 is equal to P1 V1 divided by the V2. Now put all these values and find out the partial pressure of the oxygen gas. That is the partial pressure of the oxygen gas. Here the partial pressure of the hydrogen gas. Now what will be the pressure of the mixture? Means the P total now is equal to the sum of the partial pressure of these two gases, means partial pressure of the hydrogen and the partial pressure of oxygen. जब आप इनको ऐड करेंगे तो your answer comes out to be देखो 0.4 plus 1.4, that answer comes out to be 1.8 bar. Next question. You have 8 gram of the hydrogen oxygen and the 4 gram of the hydrogen are confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 degrees Celsius. ये भी हमने पहले आपको बताया था ऐसा इक्वेशन. एक ऑक्सीजन गैस है, सेकंड आपकी हाइड्रोजन गैस. The amount of the hydrogen gas, weight of the oxygen gas is given mass, that is the 8 gram. The molar mass of the O2, that is the 32. Given mass of the hydrogen, that is equal to 4 gram. Molar mass of the hydrogen gas, that is 2. The number of the moles of the O2 given mass by molar mass, that is 1 by 4, that is 0.25 moles. Number of the moles of the hydrogen given mass by molar mass, that is the 2 moles. Now find out the total pressure of the mixture. Formula is PV is equal to nRT. P is equal to N total multiplied by RT divided by V. N total is equal to 0.25 plus 2. That comes out to be 2.25. Put all these values. N total is 2.25. Our gas constant value is already given. T temperature in Kelvin 27 plus 300. Volume, that is the 1 liter. Put all these values in it. You will find out the answer. फिर आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर हो गया बेटा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. A mixture of hydrogen and the oxygen gas at 1 bar pressure contains 20% by weight of the hydrogen. Calculate the partial pressure of the hydrogen. देखो आपके पास दो गैसेस हैं. One is the hydrogen gas, other one is the oxygen gas. 20% by weight है बेटा. देखो 20% by weight of the hydrogen means अगर हाइड्रोजन का जो weight है, weight of the hydrogen is if 20 gram, then the weight of the oxygen will be the 80 gram, क्योंकि टोटल तो 100 होता है. परसेंट का मतलब 100 ग्राम. जो टोटल मास है दोनों का, the total mass of these two gases, that is the 100 gram. Out of that 100 gram, 20 gram is of hydrogen. The remaining will be the oxygen gas, and that their mass will be the 100 minus 20. That comes out to be the 80 gram. क्लियर हो गया इतना. तो वेट का पता चल गया. फिर नंबर ऑफ मोल्स आपने, मोलर मास आपको पता होगा. मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज द 2. मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज 32. What are the number of moles of hydrogen? Number of moles of the hydrogen is given mass by molar mass. Answer comes out to be 10. Number of the moles of the oxygen, the given mass, that is 80 divided by molar mass, that is 32. 8 4 ja 8 10 ja 2 2 ja 4 2 5 ja 10. 2.5 number of moles are there. What are the total number of moles? The total number of moles will be the number of mole of the hydrogen plus the number of the moles of the oxygen. Answer comes out to be 10 plus 2.5 means 12.5. Now calculate the partial pressure of the hydrogen. आप partial pressure exam में आपसे हाइड्रोजन का भी निकलवा सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकलवा सकते हैं. तो partial pressure और total मोल फ्रैक्शन अब हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे सबसे पहले. देखो क्योंकि देखो what will be the mole fraction of the hydrogen, what will be the mole fraction of the oxygen here. The formula of mole fraction is the number of the moles of hydrogen divided by the total number of moles. Number of the moles of the hydrogen divided by the total number of moles. Number of moles of hydrogen 10, total number of moles 12.5. That is the mole fraction of hydrogen.
Similarly, mole fraction of oxygen is the number of the moles of oxygen divided by the total number of moles. The number of mole of oxygen is 2.5. The total number of moles are 12.5. So that is the mole fraction. And the sum of mole fraction is always unity. वो हमेशा 1 होता है. Now, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि to find out the partial pressure of the hydrogen. So the partial pressure formula is the partial pressure of hydrogen is equal to the product of mole fraction of hydrogen multiplied by the total pressure. Similarly, the partial pressure of oxygen is equal to the mole fraction of oxygen multiplied by the total pressure. What is the total pressure? आप statement में देखिए mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure. The total pressure is 1 bar. So partial pressure of hydrogen निकालना हो तो 10 divided by 12.5 यहाँ पे और multiplied by 1 कर देंगे. That is the partial pressure of the hydrogen. Similarly, partial pressure of oxygen निकालना है तो mole fraction 2.5 divided by 12.5 और total pressure 1 bar given है. So that is the partial pressure of the oxygen. तो इस टाइप से आप partial pressure निकाल सकते हैं. हमें partial pressure of hydrogen निकालना था तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा that comes out to be the 0.8 bar. आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं. Similarly, partial pressure आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं. So these are the different numericals. तो आज आपने देखा कि किस टाइप से जो डाल्टन्स लॉ है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक चीज और हम आपको बता दें जो हमने आपको कहा था कि हम साथ के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे आपके डाल्टन्स लॉ को किसके साथ, राउल्ट्स लॉ के साथ, और उसमें स्लाइट डिफरेंस है क्या, डिटेल तो हम अलग से बताएंगे. तो स्लाइट डिफरेंस आपको बता दें. तो बेटा अब हम डिफरेंस बता देते हैं आपको. देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया वन इज द डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, और एक हम आपको बता रहे हैं बेटा यहाँ पे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ. आपने बेटा डाल्टन्स लॉ में क्या देखा था, आपने ये देखा कि इफ यू हैव ए कंटेनर containing a mixture of non-reacting gases, A gas plus B gas plus C gas, or they are striking with the wall of the container, and the total pressure you have already been given. हर एक का मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आपको पता, अमाउंट गिवन है कि 2 ग्राम ए है, 2 ग्राम 3 ग्राम बी है, 4 ग्राम सी है, सभी का वेट गिवन है. मान लीजिए वेट इज गिवन, वेट ऑफ ए, weight of B is given, weight of C is given. Similarly, the molar mass of A, molar mass of B, molar mass of C is given. तो इस टाइप से आप सभी की क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकाल सकते हैं. फिर आप डाल्टन्स लॉ से आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं पी ए का. जैसे क्या फार्मूला था कि मोल फ्रैक्शन निकालें ए का और मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं पी टोटल, इस टाइप से. तो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो भी हमें पता ही है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस में पी सी. वो आपका पी टोटल होता है कि जितनी भी इसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो दैट इज द रिलेशन हियर. तो ये हमारा फॉर्मूला था पी ए इज इक्वल टू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल. लेकिन जो राउल्ट्स लॉ है उसमें देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा. हमारे पास कोई कंटेनर है, देखो इस टाइप से, देखो ये कंटेनर, और हमने यहाँ पे लिक्विड लेना है बेटा. वी हैव द लिक्विड. देखो इसके अंदर नीचे हमने ये लिक्विड ए लिया, इसके अंदर दूसरे में हमने लिक्विड बी लिया. तो ए और बी लेने के बाद ए के वेपर्स बन गए देखो ऐसे, दूसरे में बी के देखो ऐसे वेपर्स बन गए, बी के वेपर्स. तो बेटा हमने डिफरेंट डिफरेंट ये कंटेनर लिए, इनके वेपर्स बने. नाउ द प्रेशर विच इज exerted on the surface of the liquid in the first container, that is the pressure of A, that is called as the partial pressure of A, because that here is only the A, that is pure A, so that here represented as the pressure in the pure state, pressure of A in the pure state. इनको हम P A नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. Similarly B के जो प्रेशर जो बनेगा, B के जो वेपर्स बने, because both are the volatile liquid here, तो now that pressure here called as the pressure of B, ऊपर हम नोट लिख देते हैं in the pure state. अब अगर हमने क्या किया, इन दोनों को देखो कंटेनर लिया, इन दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया उसी टाइप से. नाउ बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन दैट इन द सेम कंटेनर. देयर आर सम वेपर्स ऑफ ए, देयर आर सम वेपर्स ऑफ बी. नाउ द pressure due to A in that mixture, that is called as the partial pressure of A, other called as the partial pressure of B. पहले मैंने लिखा था P A नोट, now that is the
PA and the PB. Now what is the relation between these two? Now relation is now in the mixture, what is the amount of A? WA. What is the amount of B? That is the WB. देखो जो हमने डाल्टन्स लॉ में भी लिखा था WA, WB, WC. Now what is the molar mass of A? वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे. Molar mass of B यहाँ पे भी लिखेंगे. Mole fraction यहाँ पे भी निकालेंगे. Given आपके क्योंकि इसको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास से, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकालेंगे. नाउ द स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, the partial pressure of A in that given mixture is always equal to the product, is always equal to the product of the pressure is product of mole fraction of A multiplied by their pressure in the pure state. कि प्योर स्टेट में उसका प्रेशर क्या था? प्योर स्टेट में देखो वहां पर तो उसकी मोल फ्रैक्शन बेटा कितनी थी? XA दैट इज इक्वल टू 1, वो तो प्योर था. यहाँ पे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B? दैट इज XB इज इक्वल टू 1, वो तो 1 ही रहेगा बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट. क्योंकि यहाँ पे इस कंटेनर में हमारे पास प्योर A है और दूसरे कंटेनर में बेटा हमारे पास क्या था? प्योर B. और यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है? नाउ वी हैव द मिक्सचर, वी हैव द मिक्सचर. तो जो मिक्सचर है और यहाँ पे मिक्सचर के अंदर A और B हमने मिला दिया, तो हमें जो पार्शियल प्रेशर जब भी हमें निकालना हो किसी भी कंपोनेंट का, तो हम कैसे निकालेंगे? नाउ द पार्शियल प्रेशर इज calculated on that particular basic fact, and that is the statement of the Raoult's law. The partial pressure of any component in the given mixture is always equal to the product of their mole fraction and their pressure in the pure state. क्योंकि जब प्योर स्टेट में है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसी फार्मूले में हम यहाँ पे पहुंच जाएं तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो XA की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1. तो 1 हो जाएगी तो XA की बेटा वैल्यू 1 होगी ना, तो PA इज इक्वल टू PA नोट हो ही गया ना, क्योंकि ऊपर जाके तो PA नोट है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें द पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू देयर मोल फ्रैक्शन XB मल्टीप्लाइड बाय देयर प्रेशर इन द प्योर स्टेट. और इसी टाइप से अगर इसको प्रूव करना हो तो देखो, अगर हम प्योर स्टेट की तरफ चलते हैं उधर ऊपर, तो XB की वैल्यू बेटा कहाँ पे क्या है? वहां पे 1 है, क्योंकि प्योर अकेला है, वो तो प्योर स्टेट में है, तो सिर्फ वही है. उसकी हिस्सेदारी कितनी है? बी की हिस्सेदारी तो बेटा 100% है. बी बेटा यहाँ पे कितना है? प्योर का मतलब 100%, मींस मोल फ्रैक्शन इज 1. तो PB इज इक्वल टू PB नॉट हो जाएगा. सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डाल्टन्स लॉ एंड द राउट्स लॉ. डाल्टन्स लॉ के अंदर जब हम कंटेनर में लेते हैं वी हैव द डिफरेंट गैसेस, फिर उनका हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो PA इज इक्वल टू XA मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर देखा जाता है. यहाँ पे जब हम राउट्स लॉ में निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर था, लिक्विड था, उसकी वजह से वेपर्स बने. अब जो ऊपर जो हमारे वेपर्स बन गए हैं, उन वेपर की हिस्सेदारी कितनी है उसको कैसे निकाला जाता है? PA is equal to XA multiplied by pressure in the pure state. So that is the Raoult's law. So that is the slight difference between these two. Okay बेटा, so that is all about the Dalton's law. और स्लाइट हमने आपको इसका कंपैरिजन राउल्ट्स लॉ के साथ बताया ब्रीफली. डिटेल तो राउल्ट्स लॉ हम अलग से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके बेटा, थैंक यू. दैट ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ, देयर एप्लीकेशन एंड देयर न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.